नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के अगले वीडियो यानी छठे वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे और वो है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद यानी डिबेट्स विद इन द क्रिश्चियनिटी। ये जो आज की जो हमारी चर्चा होगी, आज का जो हमारा विषय है, इसे हम धर्म सुधार आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट भी कहते हैं। यो यूरोप में चले थे और इस धर्म सुधार आंदोलन और जो पुनर्जागरण यानी कि रिनेसा था, इन दोनों के बीच में चोली दामन का साथ है। यानी ये एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरमिंगल्ड है, पूरी तरह से रचे बसे हैं, एक दूसरे में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और इनका इन दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दिया। यानी जो हमारा पुनर्जागरण यानी रिनेसा चला तो उसकी वजह से ही लोगों में मानवतावादी सोच उत्पन्न हुई, लोगों में रैशनल थिंकिंग तार्किक सोच का भाव विकसित हुआ। और इस वजह से वो ईसाई धर्म के अंतर्गत जो कुरीतियाँ चल रही थी, जो गलत व्यवहार चल रहे थे चर्च के द्वारा, उन्होंने उसके प्रति अपना विरोध जताना शुरू किया। और इन धर्म सुधार आंदोलनों की वजह से रैशनल थिंकिंग और बढ़ी, तार्किक बुद्धि और बढ़ी और मानवतावादी भावना और बढ़ी, तो जिससे हमारा जो पुनर्जागरण यानी रेनेसा का आंदोलन और तेजी से बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से मिले जुले हैं और एक दूसरे को समर्थन करते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करने यहाँ पर आए हैं। तो आपने ये देखा कि जो इटली में पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं पर ये सारी बातें जो पुनर्जागरण की जितनी भी विशेषताएं वहीं उसके शहरों में विकसित होनी शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे इटली से के ये जो पुनर्जागरण के यानी रिनेसा के जो विचार थे, वो धीरे धीरे इटली से निकलकर यूरोप के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगे। तो अब सवाल ये है कि भाई आखिर इटली के पुनर्जागरण के विचार यूरोप के अन्य हिस्सों में किस तरह फैले, क्यों फैले, क्या कारण थे इसके। तो इसका कारण बड़े स्पष्ट है, आप पेज नंबर 163 पर देख सकते हैं। व्यापार और यात्रा की वजह से इटली के लोग यूरोप के दूसरे हिस्सों में जा रहे थे और यूरोप के दूसरे हिस्सों के लोग इटली में आ रहे थे। तो आपस में मिलने जुलने की वजह से पुनर्जागरण के विचार जो इटली में पैदा हो रहे थे, रिनेसा के विचार जो इटली में पैदा हुए थे, वो यूरोप के अन्य हिस्सों में फैलने लगे। और न केवल व्यापार और यात्रा बल्कि सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण भी इटली के नगरों और राजदरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हो गए थे। नई संस्कृति यानी जो रिनेसा यानी कि पुनर्जागरण के जो विचार थे, तो ये नई संस्कृति को शिक्षित और समृद्धिशाली लोगों द्वारा ही प्रशंसा नहीं की गई थी, वरन उनको अपनाया भी गया था। यूरोप के जो दूसरे शिक्षित और समृद्धिशाली लोग थे, अमीर लोग थे, उन्होंने जो हमारे इटली में जो विचार जो पुनर्जागरण के जो विचार पैदा हुए थे, जो नई संस्कृति पैदा हुई थी, उसे न केवल उसकी प्रशंसा की बल्कि उसे अपनाया भी। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि ये जो पुनर्जागरण के विचार हैं यूरोप के सभी लोगों तक पहुँच गए हों, ऐसा नहीं था। इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुँच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। तो यानी जो अमीर लोग थे, शिक्षित लोग थे, उन्हें तो ये पुनर्जागरण के विचार जो इटली में पैदा हुए थे वो बहुत अच्छे लगे और वो इटली के बाहर के लोगों ने भी उन्हें बड़ी अच्छी तरह से अपनाया, बड़ी गर्मजोशी से अपनाया। लेकिन जो आम लोग थे, अशिक्षित लोग थे, गरीब लोग थे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, उनके पास वो किताबें नहीं पहुंच पाती थी और किताबों में लिखे विचारों को वो नहीं समझ पाते थे। इसलिए पुनर्जागरण के विचार इन गरीब अशिक्षित लोगों जो यूरोप के दूसरे हिस्सों में रहते थे उन तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए अब जरा उत्तरी यूरोप चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ ये जो पुनर्जागरण के विचार पहुँचे हैं तो किस रूप में पहुँचे और इसका क्या प्रभाव पड़ा है। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। तो अब हम देख रहे हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में ये विचार पहुंच रहे हैं और वहाँ के मानवतावादी लोग इन पुनर्जागरण के, इन रिनेसा के विचारों के लिए के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। यानी ये भी वही रोम के और जो यूनान के प्राचीन और क्लासिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उन पर ही फोकस कर रहे हैं, उसको उसके अध्ययन पर ही विशेष बल दे रहे हैं।
लेकिन इनमें यानी उत्तरी यूरोप के विद्वानों और इटली के विद्वानों, जिन्होंने मानवतावादी विद्वानों, इटली के मानवतावादी विद्वानों और उत्तरी यूरोप के मानवतावादी विद्वानों में एक इंपॉर्टेंट अंतर था। क्या अंतर था, ध्यान से समझिए। इटली के विपरीत जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। इटली में तो प्रोफेशनल लोग जो थे वो मानवतावादी विद्वान थे, उन्होंने मानवतावादी विचार फैलाए। लेकिन जो नॉर्दर्न यूरोप है, उत्तरी यूरोप है, वहां पर मानवतावादी विचार चर्च के ही ईसाई जो धर्म गुरु थे, जो चर्च के ईसाई चर्च के ही जो सदस्य थे, उन्होंने ही इन मानवतावादी विचारों को नॉर्दर्न यूरोप में फैलाया। तो इटली में प्रोफेशनल लोग जो चर्च के सदस्य नहीं थे, उन्होंने मानवतावादी विचार फैलाए। लेकिन नॉर्दर्न यूरोप में चर्च के ही जो सदस्य थे, ईसाई चर्च के ही जो सदस्य थे, उन्होंने ही इन मानवतावादी विचारों की तरफ वो आकर्षित हुए और उन्होंने इसे फैलाया। तो ये मानवतावादी विचार जो चर्च के ही लोगों ने फैलाए, तो इससे क्या इसका क्या प्रभाव पड़ा? हुआ ये कि इन मानवतावादी विचार जो थे, इन और इससे लोगों का तर्क बुद्धि विकसित हुई और वो ये समझने लगे कि जो ईसाई धर्म जिस रूप में उत्तरी यूरोप में या पूरे यूरोप में चल रहा है, वो ठीक नहीं है। उसमें बहुत सी कुरीतियां आ गई हैं, बहुत सी खराबियां, बहुत सी कमियां आ गई हैं। और उनका मानना था कि मूल ईसाई धर्म में ये सब बातें नहीं थी, ये बाद में जुड़ गई हैं। और इससे ईसाई धर्म उतना अच्छा नहीं रह गया है जितना इसे अच्छा होना चाहिए था, जो मूल रूप से था। तो उन्होंने इन कुरीतियों को, ईसाई धर्म की इन बुराइयों को दूर करने पर बल देना शुरू किया। तो क्योंकि वो जो उत्तरी यूरोप के जो मानवतावादी विद्वान थे, वो स्वयं चर्च के सदस्य थे, तो इसलिए उन्होंने चर्च पर और ईसाई धर्म पर सीधा आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन ईसाई धर्म में जो कुरीतियां और बुराइयां घुसाई थी, उनको दूर करने का आह्वान करने लगे। अभी चर्च पे सीधा आक्रमण नहीं हो रहा, क्योंकि जो मानवतावादी विद्वान है उत्तरी यूरोप के, वो स्वयं चर्च के सदस्य हैं, इसलिए वो चर्च पर सीधा आक्रमण नहीं कर रहे, पोप पर सीधा आक्रमण नहीं कर रहे, ईसाई धर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर रहे। केवल ईसाई धर्म में जो बुराइयां घुसाई हैं, जो कमियां, जो कुरीतियां घुसाई हैं, उनको दूर करने का वो आह्वान कर रहे हैं। जो उत्तरी यूरोप के जो मानवतावादी विद्वान थे, उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण अभिकर्ता यानी फ्री एंड रैशनल एजेंट्स समझते थे। वो मानव को समझते थे कि वो फ्री एंड रैशनल एजेंट यानी मुक्त और विवेकपूर्ण अभिकर्ता है, जो अपनी फ्री है यानी स्वतंत्र है और अपने तर्क बुद्धि से अपने दिमाग लगा के चीज़ों को सोच समझ के कार्य कर सकता है। वो मनुष्य को इस रूप में परिभाषित करते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी दी है। यानी ये जो उत्तरी यूरोप के जो मानवतावादी विद्वान थे, वो ऐसा नहीं कि वो गैर धार्मिक थे, अधार्मिक थे, इररिलीजियस थे और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ऐसा नहीं। वो मानते थे कि ईश्वर है, लेकिन वो कहते थे कि ईश्वर बहुत दूर बैठा है और उसने मानव की रचना कर दी है और मानव को तर्क बुद्धि यानी रैशनल थिंकिंग दे दी है, और अब मानव फ्री है कि वो अपनी बुद्धि लगाकर अपने तर्क बुद्धि से, अपने रैशनल थिंकिंग से चीज़ों को समझ सके और ये जान सके कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जो चीज़ सही है उसे अपनाए और जो चीज़ गलत है उसे दूर करे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम जब अपनी तर्क बुद्धि लगाकर देखते हैं तो ईसाई धर्म में जो ये गलत बातें घुसाई हैं, जो ये कुरीतियाँ, गलत प्रथाएं घुसाई हैं, ये गलत है, इनको त्यागना चाहिए और ईसाई धर्म का जो मूल सिद्धांत है उसे अपनाना चाहिए। तो ना तो ये जो उत्तरी यूरोप के जो मानवतावादी विद्वान हैं, ना तो अभी ये चर्च का विरोध कर रहे हैं, ना तो सीधे चर्च पर आक्रमण कर रहे हैं, ना पोप, ईसाइयों का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, धर्म गुरु होता है पोप, ना उसका विरोध कर रहे हैं, ना उस पर आक्रमण कर रहे हैं, ना ईश्वर की सत्ता को ठुकरा रहे हैं, ना ईसाई धर्म से अलग होने की बात कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हम सब ईसाई हैं, हम सब ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में जो गलत बातें घुसाई हैं, जो कुप्रथाएं, जो कुरीति घुसाई हैं, उनको हटाना जरूरी है ताकि ईसाई धर्म और ज़्यादा पवित्र रूप से हमारे सामने आ सके और हम इसको अपना सकें। तो अभी जो ईसाई धर्म की बुराइयां हैं उनके तरफ ध्यान आकर्षित होने लगा, उनके तरफ विरोध प्रदर्शित होने लगा, लेकिन अभी ईसाई धर्म पर सीधा आक्रमण नहीं हो रहा है, अभी चर्च पर सीधा आक्रमण नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो मानवतावादी विद्वान है उत्तरी यूरोप के, वो स्वयं उसी चर्च के सदस्य हैं, तो इसलिए वो चर्च पर सीधा आक्रमण नहीं कर रहे, ईसाई धर्म पर सीधा आक्रमण नहीं कर रहे। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जो कैथोलिक चर्च की कहना था कि इस जीवन में तो कुछ नहीं रखा, यहाँ तुम भौतिक संपत्ति इकट्ठी मत करो, यहाँ तो गरीबी का जीवन व्यतीत करो और तब स्वर्ग में जाकर तुम्हें तब तुम्हें जब मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पर तुम ऐशो आराम से सुख समृद्धि से रहोगे। तो ये जो मानवतावादी विद्वान थे ने कहा मरने के बाद क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन हमें इसी जीवन में और इसी दुनिया को में रहते हुए अपने को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो अब ये कैथोलिक धर्म के जो कर्म कांड थे, जो ये आडंबर थे, उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वर्ग नर्क की बात तो बाद में देखी जाएगी, पहले इसी जिंदगी में रहते हुए, इसी दुनिया में रहते हुए इसे सुंदर बनाओ, इसे आरामदायक बनाओ। तो ये बात यहाँ शुरू हो गई है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जो उत्तरी यूरोप के जो मानवतावादी विद्वान हैं वो क्योंकि स्वयं चर्च के ही सदस्य हैं, इसलिए ना तो वो अभी सीधे चर्च पर आक्रमण कर रहे हैं, ना ईसाई धर्म से अपने आप को अलग होने का घोषणा कर रहे हैं, ना ईश्वर में अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि जो ईसाई धर्म में बुराइयां घुसाई हैं उन बुराइयों को दूर किया जाए। तो इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन फिर समय बीतने के साथ साथ कुछ ऐसे ईसाई मानवतावादी विद्वान आए जिन्होंने अब सीधे चर्च पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और चर्च पर सीधा डायरेक्ट हमला शुरू कर दिया और बताया कि चर्च ने बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ अपना ली हैं, बहुत ज़्यादा इसने गलत प्रथाएं अपना ली हैं और ये चर्च अब भगवान का घर ना होकर ये वास्तव में ये जो भ्रष्टाचार का और गलत कार्यों का अड्डा बन गया है और इसलिए इस पर सीधा आक्रमण उन्होंने करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो विद्वान थे वो स्वयं जो चर्च के सदस्य नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने अब जो ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी, जो गलत बातें घुसाई थी, उनको दूर करने के लिए अब इन्होंने चर्च पर ही सीधा हमला शुरू कर दिया कि जो कुछ बुराइयां घुसी हैं ईसाई धर्म में वो इस चर्च के कारण है, तो उस पर सीधा डायरेक्ट हमला शुरू कर दिया। पहले के विद्वान सीधे चर्च पर और ईसाई धर्म पर हमला नहीं करते थे कि वो केवल ईसाई धर्म की कुरीतियों, गलत बातों को हटाने पर बल देते थे। लेकिन अब के जो विद्वान आए बाद में चलकर, उन्होंने सीधे डायरेक्ट ईसाई धर्म पर और चर्च पर हमला करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने सीधा डायरेक्ट चर्च पर ही हमला किया? तो ऐसे विद्वानों में ईसाई मानवतावादी थे जो कि जिनमें प्रमुख थे इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस। इन दोनों यानी टॉमस मोर और इरेस्मस का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसौट करने वाली संस्था बन गई है। पादरियों का, यानी जो चर्च के प्रीस्ट हैं, पादरियों का लोगों से धन उगाने का और धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति यानी इंडल्जेंसेस नामक दस्तावेज बन गया है। ये क्या था पाप स्वीकारोक्ति यानी इंडल्जेंसेस? चर्च के पादरी कहते थे लोगों से तुम कोई भी पाप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आकर हमारे पास प्रायश्चित करो और हमें पैसे दो, हम तुम्हें एक इंडल्जेंस यानी पाप स्वीकारोक्ति नामक पत्र लिखकर दे देंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो इसका मतलब पादरी लोग ये कह रहे हैं कि हम स्वर्ग की टिकट बेच रहे हैं, आप कितने ही पाप कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास आओ, अपनी पाप स्वीकार करो, हमें पैसे दे दो, हम आपको एक लेटर लिख कर दे देंगे, इंडल्जेंस लिख कर दे देंगे और उस इंडल्जेंस के मिलने से आपके जो पाप है वो सब धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल निर्दोष बन जाएंगे और मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से वो स्वर्ग की टिकट बेचने का नाटक करके लोगों से धन ऐंठ रहे थे। यानी जो जो चर्च था वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था और इस बात पर सीधा हमला किया जो टॉमस मोर और इरेस्मस ने, और उन्होंने लोगों को जताया कि चर्च जो कर रहा है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, लोगों को इससे दूर हो जाना चाहिए। तो इंडल्जेंस जो थे वो थे ऐसे दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकते थे और उसे स्वर्ग पहुंचा सकते थे। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता।
पहले तो जो बाइबल थी वो लैटिन ग्रीक जैसी जो क्लासिकल लैंग्वेज थी, जो बड़े विद्वान लोग ही समझ सकते थे, उसमें छपी होती थी। आम लोग को पता ही नहीं होता था कि बाइबल में क्या लिखा है। जो चर्च के पादरी उन्हें बता देते थे वही मान लेते कि हाँ बाइबल में ये लिखा है। लेकिन जब से बाइबल का लोगों की मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेजेस में अनुवाद होने लगा, तो आम लोगों को भी पता चल गया कि बाइबल में क्या लिखा है। तो उन्होंने देखा कि भाई इंडल्जेंस की कोई बात, इंडल्जेंस की प्रथा यानी पाप स्वीकारोक्ति की जो प्रथा है, जिसमें पैसे देकर हम अपने पाप से छुटकारा पा लें और स्वर्ग पहुंच जाएं, ऐसी कोई प्रथा हमारे बाइबल में कहीं लिखी है? तो उन्होंने देखा भाई बाइबल में तो ऐसी कहीं कोई प्रथा नहीं लिखी, और ये जो चर्च जो कर रहा है वो भ्रष्टाचार कर रहा है और पैसा ठगने के लिए लोगों को पागल बना रहा है। अब ये बात लोगों को समझ में आने लगी। इस तरह से चर्च यानी कैथोलिक चर्च जो है अब वो बदनाम होने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि ये ठग रहा है हमें, ये भ्रष्टाचार कर रहा है। इस तरह से चर्च के प्रति लोगों का जो विद्रोह है, जो उनका असंतोष है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। इधर तो हम देख रहे हैं कि जो टॉमस मोर जैसे और इरेस्मस जैसे विद्वान चर्च का विरोध करने लगे, उसकी पोल खोलने लगे, और उसकी वजह से लोगों में असंतोष पैदा होने लगा। दूसरी तरफ किसान और राजा भी कैथोलिक चर्च से नाराज थे, असंतुष्ट थे, और वो उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो अब देखते कि किसान और राजा को कैथोलिक चर्च से क्या समस्या थी और वो उससे छुटकारा पाना क्यों चाह रहे थे। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया। यानी चर्च लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाता था और उनसे पैसे इकट्ठा करता था। इससे लोग बड़े परेशान थे। पहले तो वो कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन जब से इरेस्मस और टॉमस मोर जैसे विद्वानों ने चर्च की पोल खोलना शुरू किया, तो लोगों में चर्च के प्रति असंतोष और पैदा हो गया और उनमें हिम्मत भी आ गई उसका विरोध करने की। तो जो चर्च तरह तरह के टैक्स लगा के किसानों से पैसे इकट्ठा करता था, लोगों में उन टैक्सों के प्रति असंतोष पैदा होने लगा और वो उसका विरोध करने लगे। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। चर्च अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, राजा से भी ऊपर मानता था। राजा जो भी राजकाज करते थे उसमें भी वो टांग अड़ाता था, नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। इससे राजा भी परेशान थे चर्च से, वो भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। जब मानवतावादियों ने एक इस तरह से चर्च का विरोध करना शुरू किया, तो इनको हौसला मिला, किसानों को और राजाओं को। जो चर्च थे, पादरी थे, वो कहते थे कि हमें जो न्यायिक और वित्तीय शक्तियां किसी भी राज्य में जहां पर भी ईसाई धर्म है, उसमें राजा भले ही कोई भी हो, लेकिन हम जो पादरी हैं, हमें इस राज्य में न्यायिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स हमें मिली हैं। ये कहते थे ईसाई धर्मगुरु, यानी जो पादरी, जो प्रीस्ट क्लास है, जो क्लर्जी क्लास है, वो कहते हैं हमें राजा कोई भी हो, लेकिन इस राज्य में हमें जुडिशियल यानी किसी लोगों के फैसला करने की, लोगों के विवादों का फैसला करने की, और जो फाइनेंशियल यानी टैक्स लगाने की हमें पावर है। तो भाई क्यों पावर है आपके पास ऐसी? तो वो कहते थे कि जो सबसे पहला रोमन सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, ईसाई रोमन सम्राट, जिसने ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में लाया था, तो इसलिए वो सबसे पहला ईसाई रोमन सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन। उसने पादरी कहते थे कि जो कॉन्स्टेंटाइन था, सबसे पहला ईसाई रोमन सम्राट, उसने हमें एक डोनेशन यानी अनुदान दिया था, जिसे कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान यानी डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं। और उन पादरियों का कहना था कि उस डोनेशन की वजह से हमें ये पावर मिली है जुडिशियल और फाइनेंशियल, कि हम लोगों पे टैक्स लगा सकते हैं और हम लोगों के विवादों का निपटारा कर सकते हैं। ये पावर हमें कॉन्स्टेंटाइन ने दी थी डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के अंतर्गत, यानी कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान के अंतर्गत। तो इस वजह से हमें पावर है, राजा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सबसे पहला जो ईसाई रोमन सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, उसने हमें ये पावर दी थी। तो सबको अब ये सारे राजाओं को ये बात माननी पड़ेगी और हमें ये पावर का प्रयोग करने की अनुमति देनी पड़ेगी। लेकिन जो मानवतावादी थे, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन यानी जो कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान है, वो जो जिस दस्तावेज पे वो अनुदान लिखा था, वो दस्तावेज ही फर्जी था, यानी कि ऐसा कोई अनुदान कॉन्स्टेंटाइन ने नहीं दिया था।
और ये फर्जी दावा करते हैं पादरी कि हमारे पास ऐसी ताकत है, फाइनेंशियल जुडिशियल पावर है कि जो हमें कॉन्स्टेंटाइन ने दी थी। मानवतावादियों विद्वानों ने सिद्ध कर दिया कि ऐसा कोई दस्तावेज लिखा ही नहीं गया था, ऐसा कोई अनुदान, ऐसा कोई डोनेशन दी ही नहीं गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा कुछ नहीं इनको पावर दी थी जो धर्मगुरु हैं, जो पादरी हैं। इस जब उनकी ये पोल खुल गई पादरियों की कि ऐसा कोई कॉन्स्टेंटाइन डोनेशन नहीं दी, तो इससे राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें जो चर्च से और पादरियों के चंगुल से, उनके शिकंजे से छूटने का अवसर मिल गया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब हमें जो पादरियों की बात नहीं माननी पड़ेगी और ये हमारे राजकाज में टांग नहीं अड़ा पाएंगे, क्योंकि जिस अनुदान, जिस डोनेशन के बल पर ये दावा करते थे कि हमें किसी भी राज्य में फाइनेंशियल जुडिशियल पावर्स हैं, वो दस्तावेज कॉन्स्टेंटाइन डोनेशन ही फर्जी था। कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा इन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिया था। इसका मतलब इनके पास कोई पावर नहीं है और अब हम इनको अपने राज्य के कामकाज से दूर रखेंगे और अब पूरी मर्जी से हम अपना राज्य चलाएंगे। तो इससे राजा बड़े खुश हो गए और किसान भी इनसे पीड़ित थे, जो चर्च से कि वो टैक्स लगाते थे, वो भी उसका विरोध करने लगे। अब एंट्री होती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट हीरो की, धर्म सुधार आंदोलन के हीरो की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और वो है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक जर्मन युवा भिक्षु था, जर्मन युवा भिक्षु, ईसाई धर्म का ही भिक्षु था। और उसने 1517 में यानी 1517 में कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उसने लोगों को बताया कि यह चर्च बाइबल की गलत व्याख्या कर रहा है, बाइबल में ये जो चर्च जो कहता है कि बाइबल में ये लिखा है, वास्तव में बाइबल में ये नहीं लिखा है। और उसने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर कि चर्च बाइबल में वास्तव में क्या लिखा है, ये लिखकर उसने चर्च के आगे सामने ही जाकर टांग दिए कि भाई देखो चर्च वालों, तुम जो कह रहे हो, लोगों को जो पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, बाइबल में ये कुछ नहीं लिखा, बाइबल में असल में ये लिखा है। और इस तरह से उसने चर्च के सामने जाके टांग दिए, चर्च को चुनौती दे दी, चर्च की सत्ता को चुनौती दे दी। तो और उसने कहा लोगों से कि हमें ईश्वर में तो पूरी भक्ति, पूरी आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर तो है, उसमें हम जब पूरा विश्वास रखेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। लेकिन हमें ईश्वर की पूजा करने के लिए किसी बिचौलिए, किसी मध्यस्थ, किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, यानी पादरियों की जरूरत नहीं है। हम सीधे ईश्वर से अपना डायरेक्ट कांटेक्ट बना के उससे प्रार्थना करके अपना कल्याण की कामना कर सकते हैं। बीच में पादरियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से उसने चर्च की सत्ता को ही नकार दिया और उसके जो अनुयायी कहलाए वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट यानी विरोध करने वाले। तो कैथोलिक चर्च जो अब तक सारी सत्ता का उपभोग कर रहा था, कैथोलिक चर्च जो अब तक बड़े ऐशो आराम से रह रहा था और अपनी पूरी दादागिरी चलाता था लोगों पर भी, राजा पर भी, अब उस कैथोलिक चर्च की सत्ता को चुनौती देने वाला आ गया मार्टिन लूथर। अब तक इससे पहले के जो मानवतावादी विद्वान थे वो ईसाई धर्म में जो घुसियाई बुराइयों की निंदा करते थे, उन कुरीतियों को दूर करने की बात करते थे, चर्च पर भी डायरेक्ट हमला कर रहे थे, लेकिन चर्च से अलग नहीं हो रहे थे। लेकिन मार्टिन लूथर ने तो कह दिया हम कैथोलिक चर्च को मानते ही नहीं है, हमारा संप्रदाय, हमारा धर्म ही अलग है, हम कैथोलिक चर्च से अलग हैं, अलग ढंग से पूजा करेंगे। तो मार्टिन लूथर के जो अनुयायी थे, जो उसके समर्थक बन गए कि हाँ ये बात सही कह रहा है, उन सबको प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो इस तरह से ईसाई धर्म दो मुख्य भागों में बढ़ गया। एक तरफ थे कैथोलिक चर्च, जो पुराने वाले चर्च के लोग थे, जो पुराने चर्च के अनुयायी थे, जो पुराने चर्च को मानते थे, उसकी बातों को मानते थे, चाहे वो सही गलत जो भी कह रहा है, उनको कहते थे कैथोलिक ईसाई। और जो मार्टिन लूथर जैसे मानवतावादी विद्वान थे, जो तार्किक बुद्धि से ईसाई धर्म को सही समझकर उसके अनुसार उसका पालन करने के लिए कहते थे और चर्च की सत्ता को नहीं मानते थे, कहते थे चर्च को अलग हटा दो, हम सीधा हमें किसी पादरी की जरूरत नहीं, हम सीधा भगवान की प्रार्थना करेंगे, ऐसे ईसाइयों को कहा गया प्रोटेस्टेंट। तो ईसाई धर्म यहां से दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे, पुराने वाले धर्म को मानने वाले, और एक तरफ थे मार्टिन लूथर के अनुयायी जो तार्किक बुद्धि से विचार करते थे, सोचते थे, और उन्होंने कैथोलिक चर्च की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, उसे खत्म कर दिया, और उन्होंने अपने अलग चर्च बना लिए जिन्हें प्रोटेस्टेंट चर्च कहते हैं। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो हिस्सों में ईसाई धर्म यहां पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कैथोलिक चर्च जो मार्टिन लूथर था, उसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और उसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें,
क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। अब पोप और कैथोलिक चर्च को ही लोगों ने मानना बंद कर दिया, उन्होंने अपने अलग चर्च बना लिए जिन्हें प्रोटेस्टेंट चर्च कहा गया। तो ये एक बहुत बड़ा धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया 1517 में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज्विंगवली और उसके बाद जॉन कैल्विन ने काफी लोकप्रिय बनाया। जब मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई तो ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन रुका नहीं, उसके बाद भी और विद्वान आए, मानवतावादी विद्वान, जैसे हमने देखा स्विट्जरलैंड में उल्रिक ज्विंगवली और जॉन कैल्विन। उन्होंने भी जो मार्टिन लूथर के विचारों को आगे फैलाया और प्रोटेस्टेंट चर्च को, प्रोटेस्टेंट जो मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाया, उसको बहुत लोकप्रिय बना दिया। बहुत सारे लोग अब प्रोटेस्टेंट बनते जा रहे थे और कैथोलिक चर्च से अपना नाता तोड़ते जा रहे थे। व्यापारियों का समर्थन भी मिलने लगा प्रोटेस्टेंट को, क्योंकि व्यापारी भी चर्च से परेशान थे, तो वो भी प्रोटेस्टेंट जो मत था ईसाइयों का उसे मानने लगे और उसको समर्थन देने लगे। तो व्यापारियों का समर्थन मिलने से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शहरों में बहुत लोकप्रिय और ताकतवर हो गया। लेकिन गांव में अभी भी कैथोलिक चर्च की ही चलती थी, क्योंकि गांव के लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वो अभी पुराने कैथोलिक चर्च की बातों को ही मानते थे। लेकिन शहरों में प्रोटेस्टेंट आंदोलन बड़ी तेजी से फैला और बड़ा मजबूत हो गया। इसके अलावा केवल प्रोटेस्टेंट लोग ही नहीं थे जो कैथोलिक चर्च का विरोध कर रहे थे, एक और नए प्रकार के जो सुधारक थे, और वो रेडिकल सुधारक थे, यानी आमूल चूल परिवर्तन, एकदम से बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन कर देने में विश्वास करने वाले लोग थे। और ऐसे लोगों को एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के लोग कहा जाता था। एनाबैप्टिस्ट सेक्ट बन गया एक। और ये जो एनाबैप्टिस्ट लोग थे ये रेडिकल्स लोग थे, यानी उग्र सुधारवादी थे, और ये चाहते थे कि ना केवल व्यक्ति को चर्च के नियंत्रण से मुक्ति मिले, ना केवल चर्च की जो तानाशाही है उससे मुक्ति मिले, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में पूरी तरह से न्याय किया जाए और सभी प्रकार के शोषण को खत्म कर दिया जाए। तो एनाबैप्टिस्ट लोग जो थे वो उन्होंने सैल्वेशन यानी मोक्ष के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा सैल्वेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम स्वर्ग पहुंच जाएं, सैल्वेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम कैथोलिक चर्च से अलग हो जाएं। उन्होंने कहा सैल्वेशन यानी मोक्ष का अर्थ यह है कि सभी प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न खत्म कर दिए जाएं। उनका कहना यह था कि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यानी राजा को टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा भी एक आदमी है और आम जनता भी एक आदमी है। तो राजा को कोई अधिकार नहीं है, भगवान ने राजा को कोई अधिकार नहीं दिया कि वो लोगों से, आम जनता से टैक्स ले सके। तो उनका कर लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि राजा भी आदमी है, हम भी आदमी, सब लोग समान हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। पहले क्या होता था कि चर्च जिसको भी नियुक्त कर देता था जिस गांव में, वो सबको उसी को अपना पादरी, अपना प्रीस्ट मानना पड़ता था। लेकिन एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के लोग कह रहे हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पादरी हम अपनी मर्जी से चुनेंगे, जिसको हम चाहेंगे वो हमारा पादरी होगा, वो हमारा प्रीस्ट होगा। और इन सब बातों से जो किसान थे वो बड़े आकर्षित हुए, क्योंकि ये सब किसान सामंतवाद के संबंधों, फ्यूडलिज्म की वजह से बहुत पीड़ित थे, लॉर्ड से भी और चर्च से भी। तो जब उन्होंने एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय की ऐसी क्रांतिकारी बातें सुनी, उन्हें लगा कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी, हमें सभी शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत सारे किसान जो थे वो एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय की तरफ भी आकर्षित होने लगे, क्योंकि उसके विचार और भी ज़्यादा क्रांतिकारी थे। मार्टिन लूथर से भी ज़्यादा क्रांतिकारी विचार थे। लेकिन जो मार्टिन लूथर था उसने इन रेडिकल्स यानी एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के विचारों का समर्थन नहीं किया। और जब एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय की बात मानकर किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो लूथर ने तत्कालीन शासकों से कहा कि आपको इन किसानों के विद्रोह को सख्ती से दबाना चाहिए। यानी मार्टिन लूथर एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के रेडिकल विचारों से, उग्र सुधारवादी विचारों से सहमत नहीं था। और जब
किसानों ने एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के विचारों को मानकर विद्रोह करना शुरू किया, तो उसने इसको गलत ठहराया मार्टिन लूथर ने, और राजाओं से कहा कि आपको सख्ती से किसानों के इस विद्रोह को दबा देना चाहिए। तो इन शासकों ने मार्टिन लूथर की बात को मानते हुए ऐसा किया भी, और उन्होंने किसानों के जो विद्रोह था उसको सख्ती से 1525 में दबा भी दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो रेडिकल्स थे, आमूल परिवर्तनवादी थे, और उनके विचार बने रहे। लोगों का एक बड़ा हिस्सा रेडिकलिज्म में, आमूल परिवर्तनवाद में विश्वास करता रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंट विरोध के साथ ही मिल गए, यानी आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल्स को भी लगा कि हम बहुत ज़्यादा अलग दिखेंगे तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ ही घुला मिला लिया, और दोनों मिलकर जो उस समय का कैथोलिक चर्च है उसका विरोध करने लगे। उन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचारों के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ यानी उसके पद से हटाने का अधिकार है, और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। तो अब आप देख रहे हो कि कैथोलिक चर्च घुटने पर आ गया, घुटने पर बैठ गया, यानी उसने हार माननी स्वीकार कर दी। अभी तक कैथोलिक चर्च सख्ती से इनका मुकाबला कर रहा था, प्रोटेस्टेंट और एनाबैप्टिस्ट लोगों का, लेकिन ये विरोध, ये सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट और जो एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के जो आंदोलन थे वो लगातार इतने बढ़ते जा रहे थे, इतने ताकतवर होते जा रहे थे कि कैथोलिक चर्च को अब लगने लगा कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए कैथोलिक चर्च ने फ्रांस में लोगों को अपने प्रोटेस्टेंट चर्च बनाने की इजाज़त दे दी, और कहा कि तुम जिस तरह से भगवान की पूजा करना चाहते हो आप ऐसा कर सकते हो। तो यानी यहाँ प्रोटेस्टेंट चर्च हमें घुटने पे बैठता हुआ यानी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड के शासक तो और भी आगे बढ़ गए, यानी वहाँ कैथोलिक जो फ्रांस था उसमें प्रोटेस्टेंट चर्च बने अलग, लेकिन इंग्लैंड में तो और भी आगे बात बढ़ गई। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने सारे संबंधी तोड़ दिए, और उसके बाद इंग्लैंड के राजा रानी ही इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख भी बन गए। यानी उन्होंने रोम के पोप से अपना सारा संबंध तोड़ लिया, और इंग्लैंड के चर्च का जो सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति इंग्लैंड का राजा ही हो गया। अब पोप से उनका कोई लेना देना रह गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है उनकी वजह से पूरे यूरोप में एक बहुत भारी हलचल मच गई, और कैथोलिक चर्च के जो कुरीतियां थी, जो उसकी तानाशाही थी, लोगों ने उसके खिलाफ उसका विद्रोह शुरू कर दिया, और कई देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च बनने लगे। कैथोलिक चर्च को जो रिजेक्ट करते हुए लोगों ने अपने प्रोटेस्टेंट चर्च बना लिया, अपने अलग ढंग से वो अपने भगवान की पूजा उपासना करने लगे। और इंग्लैंड में तो पोप से, रोम के पोप से सारे संबंध ही टूट गए, खत्म कर दिए गए, और इंग्लैंड के चर्च का प्रमुख इंग्लैंड का राजा ही बना दिया गया। तो इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिसमें कैथोलिक धर्म काफी हारता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्रोटेस्टेंट धर्म आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दोनों ईसाई धर्म के दो संप्रदाय हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कैथोलिक चर्च को जब ये लगा कि भाई ये इस तरह से लगातार हमारा विरोध बढ़ता जा रहा है, प्रोटेस्टेंट हो, एनाबैप्टिस्ट हो, ये सब हमारा लगातार विरोध कर रहे हैं, तो और हमारी जो कमियां हैं वो लगातार बता रहे हैं, तो वास्तव में हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तभी तो लोग हमसे इतने नाराज हो रहे हैं। तो कैथोलिक चर्च ने भी इन बातों को समझते हुए अपने अंदर सुधार की प्रक्रिया शुरू की। वो स्वयं भी अपने आप को बदलने लगा। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका, और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने आरंभ कर दिए। स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोएला ने 1540 में यानी 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जैसुइट कहलाते थे, और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना था। तो इससे आपको पता चलता है कि प्रोटेस्टेंटों के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से कैथोलिकों ने अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और ऐसा ही कैथोलिकों में इस आंतरिक सुधार का एक उदाहरण है जैसुइट आंदोलन, यानी सोसाइटी ऑफ जीसस के जो द्वारा की गई जो है। उन्होंने अब अपना ध्यान तानाशाही की जगह गरीबों की सेवा करने और दूसरी संस्कृतियों को जानने, उनसे सामंजस्य बैठाने के पर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बड़ा रोचक धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में चले, जिसने हमारे जो पुनर्जागरण यानी जो रिनेसा का था उसको और ज़्यादा मजबूत किया, रिनेसा के विचारों को।
अब जैसे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहां से आते हैं? जो आपकी किताब में बॉक्स दिए होते हैं, उन्हीं बॉक्स में से ये क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो सामग्री दी होती है बॉक्स में, उसी को पैराग्राफ के रूप में आपसे पेपर में दे दिया जाता है और फिर आपसे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक और जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 164 पर एक बॉक्स दे रखा है आपको, जिसमें लिखा है 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल, उनके विचारों को लिखा हुआ है। ये वाला बॉक्स आपको पढ़ना है और फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, आपको उस प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहले आप ध्यान से उस बॉक्स को पढ़ लीजिए, पेज नंबर 164 पर जो आपका बॉक्स है विलियम टिंडेल वाला। और फिर अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न, 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया? हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश इन 1506? तो इसका आंसर तो आपको इस पैराग्राफ में, इस बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। इस 1506 में बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल ने। तो इसका उत्तर तो ये है। अच्छा, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। वाई डिड द चर्च नॉट वॉन्ट दैट द बाइबल वॉज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मदर टंग ऑफ द यूरोपियंस? यानी चर्च क्यों नहीं चाहता था कि बाइबल का अनुवाद यूरोपियों की मातृभाषा में हो? तो जब आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि चर्च इसलिए नहीं चाहता था कि बाइबल का अनुवाद यूरोपियों की मातृभाषा में हो, क्योंकि अगर मातृभाषा में हो जाएगा बाइबल का अनुवाद तो इससे लोग समझ जाएंगे कि बाइबल में वास्तव में क्या लिखा है। जबकि चर्च ये चाहता था कि लोग धर्म ग्रंथ के ज्ञान से, यानी बाइबल के ज्ञान से दूर रहें और धर्म ग्रंथ के अनुवाद लोगों को उपलब्ध ना हो, जिससे उनकी दुनिया अंधकार में ही रहे और जो क्लर्जी यानी पादरी वर्ग उनके अंतःकरण में, कॉन्शियस में बने रहें, और जो पादरी लोग व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत चला रहे हैं बाइबल के नाम पर, वो लगातार चलते रहें। अगर बाइबल का अनुवाद मातृभाषा में हो जाएगा लोगों की, लोग बाइबल को खुद पढ़ लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो बाइबल के नाम पर जो पादरी हमें बहका रहे हैं, हमें पागल बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बाइबल में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, और फिर वो पादरियों की बात मानना छोड़ देंगे, जिससे पादरियों की सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए चर्च ये नहीं चाहता था कि बाइबल का अनुवाद यूरोपीय लोगों की मातृभाषाओं में हो। तो ये इसका उत्तर सही आ जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है न्यू टेस्टामेंट क्या था? व्हाट वाज न्यू टेस्टामेंट? तो न्यू टेस्टामेंट, अब आपको इस पैराग्राफ में इसका उत्तर नहीं मिलेगा कि न्यू टेस्टामेंट क्या था। यही हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। तो ये है हमारा न्यू टेस्टामेंट। और एक और लास्ट क्वेश्चन अब हम यहां करते हैं। विलियम टिंडेल को न्यू टेस्टामेंट का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? व्हाट लेड विलियम टिंडेल टू ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश? किसने प्रेरित किया? तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो वो कह रहा है, जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी वो थी कि मुझे अपने अनुभव से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध ना हो। इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। इसलिए उसने जो बाइबल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया ताकि लोग बाइबल को सही ढंग से समझ सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, और आप इनको इस तरह से अच्छे ढंग से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आप एक पेज नंबर 165 पर एक आपको टेबल दे रखी है 16वीं और 17वीं शताब्दियों की जो प्रमुख घटनाएं, 16th और 17th सेंचुरी की जो प्रमुख घटनाएं। आप इन घटनाओं को जो ये टेबल दे रखी है अपनी इतिहास की कॉपी पर बनाए लिखेंगे इसी टेबल के रूप में, अच्छे रंग बिरंगे सजावट, रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल करते हुए सजा कर, जिससे कि आपको ये सारी घटनाओं का सिलसिलेवार एक क्रोनोलॉजी याद रहे कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि 1516 में टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन हुआ, और इसी तरह से फिर आगे चलकर मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना की गई। फिर लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद हुआ,
जर्मनी में किसान विद्रोह हुआ। तो इस तरह की पूरी घटनाएं बता रखी हैं कि कैसे क्या हुआ। तो आपको अपने जो इतिहास की कॉपी है उसमें इन पूरी टेबल को, इन सारी घटनाओं को सिलसिलेवार लिखना है, रंग बिरंगे पेन अच्छे सुंदर करते हुए, और ना केवल लिखना है बल्कि बार बार पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए क्रोनोलॉजी कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। इतिहास में क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की चर्चा बड़ी रोचक रही और अगले वीडियो में हम इससे आगे के जो पाठ का हिस्सा है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।